1959 के अंदर बनी हुई, बाप रे बाप। तो उसको बोलते हैं कॉल ऑफ वॉइड, तो यही है कॉल ऑफ वॉइड। सीधा नीचे देखो एंड यू फील लाइक ब्लैडर भर जाता है, जंप करने का मन करता है। भारत की यात्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ताबो से काजा की यह यात्रा केवल 47 किलोमीटर की है, पर हर मोड़, हर चढ़ाई, हर दृश्य मानो एक नई कहानी कहता है। सामने दिखती है नुकीली पहाड़ियाँ, जिन्हें देखकर लगता है मानो धरती और आकाश का कोई प्राचीन समझौता हो। रास्ते ऊंचे हैं, पथरीले हैं, कहीं तंग घाटियाँ है तो कहीं गहरी खामोशी। गाड़ी धीमे धीमे चढ़ती है और सांसों में भरती है पतली हवा के ठंडक। कभी कभी लगता है यहाँ इंसान नहीं, बस प्रकृति ही शासन करती है। मिट्टी के रंग, बादलों की चाल और नदी की आवाज़, सब कुछ अलग और अनोखा है। और अचानक सामने आता है ताबो, एक छोटा सा नगर, लेकिन स्पीति की धड़कन। यहाँ के लोग, उनके चेहरे की मुस्कान थकान को पल भर में मिटा देते हैं। यह है ताबो, काजा से पहले का सबसे बड़ा शहर, जिसमें ये है 1000 साल पुरानी मोनास्ट्री और ये पीछे कुछ टुपास। और फिर इस मोनास्ट्री से 1 किलोमीटर दूर बुद्धिस्ट केव्स है, जिसके लिए आपको करीब 100 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। वैसे तो चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिकॉज वी आर एट 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पे तो सांस थोड़ी फूल जाती है। अगर बच्चे होते तो आराम से चढ़ जाते हैं। वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है। और फिर आजू बाजू के नज़ारे जो होते हैं वह एक अलग ही एनर्जी का स्रोत बन जाते हैं। लगभग 100 स्टेप्स जैसा होगा, चढ़ के आए हैं यहाँ पर। और कुछ केव्स छोटी मोटी यहाँ पर, और ऊपर से फिर अब नीचे जा रहे हैं। पत्थर होने की वजह से थोड़ा ध्यान से उतरना पड़ेगा। कुछ इस तरह से छोटी छोटी केव्स है, बेसिकली ओपनिंग्स है। यहाँ पर भी एक है जहाँ पर अभी भगवान का फोटो भी लगाया हुआ है, हम गए थे यहाँ। ये है, और ये सामने स्टेयर्स। और ये शानदार लैंडस्केप, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर है तो वहाँ से नीचे आना है, और ये स्टेयर्स। ताबो के अंदर हेलीपैड छोटा सा, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप दूर तक। केव्स जो हम अभी जाके आए, और उसके बाद ये दूर तक। और वहाँ भी एक बुद्ध का स्टैचू, जहाँ नई मोनास्ट्री बन रही है, तो वो भी दिखता हुआ, पता नहीं यहाँ से कैसा दिखता है। और यहाँ रिवर नीचे है। ये ताबो मोनास्ट्री जो 1000 साल पुरानी कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एकमात्र मोनास्ट्री है। और यहाँ पर एडजेसेंट मिलेनियम मोनास्ट्री गेस्ट हाउस, तो मोनास्ट्री का ही गेस्ट हाउस है जहाँ हम लोग रुके थे। एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ ये, जहाँ एंट्रेंस में लेफ़्ट साइड में एक रेस्टोरेंट है, और आगे जा कर के ट्रेडिशनल हाउसेस जो होते हैं, जैसे बीच में सेंट्रल ओपनिंग है,
आजू बाजू में सारे रूम्स। तो पूरा लकड़े का स्ट्रक्चर है और मिट्टी की दीवारें। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रूम था। ये नीचे का भी आप देख सकते हैं, सीमेंट और मिट्टी का बना हुआ। दीवारें बहुत मोटी है, लकड़े का स्ट्रक्चर। ये रूम हमारा पूरा बिखरा पड़ा होगा, अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से तो, बट बहुत सुंदर रूम था, बड़ा सा भी। और रूम से जो व्यू है, ये मोनास्ट्री का व्यू आता है। यही ओल्ड मोनास्ट्री है। तो अच्छा सा रूम, दीवारें बहुत मोटी, बिल्कुल ठंड नहीं लग रहा था। 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर था और हमने खिड़की खोल रखी थी। ऐसे ही अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पर। कुछ डॉर्मेट्री टाइप्स के भी होंगे, कुछ अटैच्ड बाथरूम नहीं हो वैसे भी होंगे, बट सुंदर सी जगह। और आप मोनास्ट्री के पास में। ये मोनास्ट्री के अंदर पीछे स्टूपाज है जो हमेशा बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें कोई कक्ष या कमरा नहीं होता है। उद्देश्य पूजा या प्रवचन का नहीं है, लेकिन ध्यान और श्रद्धा का है। ऊपर उठता गुंबज ज्ञान की ऊंचाई का प्रतीक है और इनका गोल आकार जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। ये हमारी खिड़की जो जहाँ हम रुके थे। और कुछ मंदिर, हम लोग बहुत जल्दी गए थे तो मंदिर सारे बंद थे वहाँ पर, लेकिन बाहर से तो दर्शन करने का एक मौका बनता है। स्तूपास पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि बोध और शांति का जीवन प्रतीक है, ये समझकर ही यहाँ आना है। पूरा एक टेंपल टूर। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं काजा की तरफ। पहला स्टॉप होगा धनकर मोनास्ट्री में। मुझे यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं, मन की गहराइयों की भी लगती है, जहाँ हर मोड़ पर खुद से मिलने का एक नया अवसर मिलता है। वाह वाह, क्या प्लेस है, क्या नदी का किनारा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ पर हमारी राम प्यारी पूरी नीचे आई हुई है। तो ताबो मोनास्ट्री से निकल के फिर काजा की तरफ जाते हुए धनकर मोनास्ट्री, एक 15 किलोमीटर का ऑफ बीट लोकेशन है। लगभग 17 to 18 हेयरपिन यू बैंड हेयरपिन टर्न्स है, और वो छोड़ के हम लोग आए हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। पूरा गांव का गांव बसा हुआ है यहाँ पर। और क्लिफ की ऑलमोस्ट एज पर वहाँ पर मोनास्ट्री है। यहाँ मुश्किल रास्ता है थोड़ा, और अगर आप गए वहाँ पर पार्किंग ठीक से नहीं मिला तो यहाँ पर पूरा एक यू टर्न नहीं होता है, तो रिवर्स लाना पड़ेगा। तो हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है। अभी थोड़ा वॉक करके मोनास्ट्री की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग सिर्फ एक टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं। आई थिंक टेम्परेचर लगभग 15-16 डिग्री होगा। 7-8 दिन होने की वजह से बॉडी भी यूज्ड टू हो गया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, ऊपर भी किसी ने होम स्टे बना दिया है, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग है। काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लगता है, मिट्टी को लदी हुई है। तो ये मोनास्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो धनकर विलेज है, एक लोटस फॉर्मेशन वाले 8 पहाड़ है, उसके बराबर बीचों बीच बसा हुआ है। लगभग 11वीं सदी के अंदर तो इसका रिपेयरिंग हुआ है, तो ऑब्वियसली उससे पुराना जगह है ये।
जूते यहाँ बाहर, फोटोग्राफी आगे नहीं ले सकते हैं। कर मोनास्ट्री के टॉप पर वहाँ एक ओपनिंग है जहाँ से आप फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हो, तो ये वही जगह। और या डायरेक्ट नीचे इसको कॉल ऑफ वॉइड, इसको बोलते हैं कॉल ऑफ वॉइड, कि एकदम नीचे हो आपको लगता है जंप मारे, ऐसा फीलिंग आता है, तो उसको बोलते हैं कॉल ऑफ वॉइड। तो यही है कॉल ऑफ वॉइड। सीधा नीचे देखो एंड यू फील लाइक ब्लैडर भर जाता है, जंप करने का मन करता है। बहुत खूबसूरत नज़ारे। ये मोनास्ट्री का बाहर का पार्ट, और ये फॉर्मेशन जो है बहुत ही यूनिक। ये जो है पतली पट्टी जैसा। और ये है धनकर विलेज। ये बाहर की वॉल्स। अब बारी है काजा के आजू बाजू के दर्शनीय स्थल देखने की। सबसे पहला स्टॉप हिक्किम। काजा से हिक्किम का ये 10 किलोमीटर का रास्ता छोटा ज़रूर है, पर हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कहीं रास्ता इतना खड़ा कि समझ ही नहीं आता है कि ऊपर क्या होगा या अगला मोड़ कहाँ ले। हवा पतली है लेकिन बेहद पवित्र। पहाड़ों की खामोशी में बस इंजन की हल्की गूंज, और फिर सामने आ जाता है हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जहां हर चिट्ठी बादलों के पार किसी की दुआ की तरह उड़ती है। और ये देखिए रास्ता, क्या होगा आगे कुछ समझ में नहीं आता है। आने के बाद ही जो रिएक्शन आता है वो सुनिए। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे आए हैं। ये है छोटा सा गांव हिक्किम, बेहद खूबसूरत। कुछ गिने चुने घर है और यहाँ हमारी राम प्यारी। लेकिन जिसकी बात हो रही है ये है पोस्ट ऑफिस। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इसको। छोटा सा काफ़े बना हुआ है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और पोस्ट ऑफिस देखते हैं नज़दीक से। ये पिन कोड है यहाँ का 172114 और एल्टीट्यूड है 4440। Goal is not to be better than other men, but your previous self, दलाई लामा। कॉमिक गांव में पहुंचे, बहुत ही ऊपर 15,000 फीट का एल्टीट्यूड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट हैबिटेटेड विलेज बोलते हैं इसको। यह मोनास्ट्री है, ये है कॉमिक विलेज। घर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गांव घर है, काउंट कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। और ये उनकी मोनास्ट्री लग रही है, तो चलते हैं। तो ये मोनास्ट्री शायद ओपन है। You can go up. यहाँ कॉमिक से लांगजा का जो सफ़र है हिक्किम होते ही गुज़रता है, लेकिन थोड़ा फ्लैट जो लगने वाला ये सरफेस, ये उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 12-13-14 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पर है। और ये पहुँचे लांगजा। स्टैचू 35 फीट टॉल ये स्टैचू है। लांगजा छोटा सा गांव, कॉमिक से लगभग 5-7 किलोमीटर। अच्छे काफ़े है यहाँ पर। बकथॉन टी होती है एक, सी बकथॉन, तो वो बहुत बढ़िया होती है, वहाँ पिया हमने। नीचे अगेन
काउंट कर सकते उतने घर है, बस यही है लांगजा ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 गांव है। आसान दिखने वाले रास्ते कैसे होते हैं इसका एक नमूना। यू टर्न तो ठीक है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई। की गांव के अंदर की मोनास्ट्री जो है वहाँ है, काफ़ी ऊपर तक चढ़ के यहाँ कुछ हुआ होगा, तो सब लोग अभी खाने के लिए बैठेंगे। ऊपर है। आइए बिट्टू भाई। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो बंद कर देते हैं। और ये नीचे का व्यू, वहाँ की नाम का जो गांव है वो है, और ये आजू बाजू के नज़ारे। यहाँ जो नदी का जो बेसिन या पट बोलते हैं वो बहुत ही चौड़ा है। ये किब्बर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ आए हैं। ये मोनास्ट्री है किब्बर की। किब्बर सेकंड हाईएस्ट विलेज बोल सकते हैं। कुछ दिन पहले तक यही वर्ल्ड का हाईएस्ट हैबिटेटेड विलेज था, लेकिन अब कॉमिक बन गया है। यहाँ हमारी टीम सब पहुँची हुई है पूरी, और बहुत सुंदर एकदम टॉप पे है। यहाँ कुछ एग्रीकल्चरल काम भी चल रहा है। हमने बात किया अभी तो उन्होंने बताया कि मटर ये लोग शौक कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने के अंदर मटर बन जाएंगे। और सुंदर सी जगह, पानी ऊपर से आता हुआ। मोनास्ट्री में रह सकते हैं, लेकिन शायद अभी बंद है पूरा तो। और यहाँ से व्यू देखते गांव का। और ये छोटा सा गांव, और गांव की यहाँ पर केंद्र प्राथमिक पाठशाला भी है। 1959 के अंदर बनी हुई। बाप रे बाप, बहुत पुरानी स्कूल है ये। आज तो बंद है, लेकिन जाके देख लेते हैं कि भी कितने। तो यहाँ मध्याह्न भोजन योजना कुछ भी वो सब है। यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थिंक ओपन में ही पढ़ाते होंगे, क्योंकि धूप रहती है तो बच्चों को मज़ा आता होगा, तो बाहर ही पढ़ाते होंगे। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, टेबल्स है, जनवरी टू दिसंबर मंथ्स लिखे हुए हैं। और नीचे छोटा सा गांव। तो ये है किब्बर। और आखिर हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज पर, जहां घाटियां मिलती है आसमान से। इस अद्भुत जगह की कहानी अब अगले वीडियो में धीरे धीरे खुलती जाएगी। तो फिर मिलते हैं जल्द ही।